जय माता दी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बात करूँगी कि अब मतलब अब ये नहीं रहे, 3-4 महीने हो गए, तो मैंने इन 4 महीनों में मतलब मैं क्या मतलब बहुत जने होंगे ऐसे, मैं अकेली नहीं हूँ संसार में। मैं विधवा की बात कर रही हूँ। तो मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें को अपन है ना 4 महीने में चेंज नहीं कर सकते। अपन है ना ये सोचते हैं कि अपन पहले जैसे मतलब हर चीज़ में मतलब पूजा के या किसी के काम में अपन आगे रह के अपन कर सकते हैं, तो वो थोड़ा अपन नहीं कर सकते। मतलब जैसे मैं दशा माता की बात बता रही हूँ आपको, और आज कल की भी एक नई बात है। तो कल की बात थी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन दशा माता की मुझे बात याद आ गई है, तो मैंने उस दिन बताया नहीं था। और उसके तो मैं आज बता रही हूँ कि मैं पूजा करने गई थी दशा माता की। तो अपन पूजा करने बैठते हैं पिपली माता जी के वहाँ पे, तो मतलब वहाँ पे तो अपन मैं पूजा करने बैठी, तो जगह खाली थी। तो मैंने किसी को बोला कि आप भी बैठ जाइए मेरे पास में। मैं सब बार बार ये याद नहीं रख रही थी कि मेरे हस्बैंड नहीं है, कि मैं विधवा हो चुकी हूँ। और मेरे को किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं मेरे मन में सोच रही हूँ। मैं बता रही हूँ ऐसे कि आप मेरे पास बैठ के पूजा कर लो ऐसे। तो जैसे मैं हमेशा मतलब अपन बोलते हैं ना रेगुलर में, तो वैसे ही मैं बोला कि आप बैठ जाओ यहाँ पे। तो फिर मेरे को ये ध्यान नहीं रहा कि मैं मतलब विधवा हो चुकी हूँ। तो मतलब सुहागिनें होते हैं अपने साथ बैठ के पूजा नहीं करा करती है, मतलब कुछ सोचते हैं और कुछ लेडीज नहीं सोच। ऐसी बात नहीं है किसी ने मेरे साथ में बैठ के पूजा नहीं की, मतलब जिसको मैंने बोला था वो नहीं बैठे, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे जने बैठ गए। पर एक बात बता रही हूँ मैं, तो मैं भी ये सब चीज़ें भूल जाती हूँ। कि कल की मैं बात बता रही हूँ कि कल क्या हुआ था कि मैंने कल मतलब खांसी थे हमारे, तो रिश्तेदार कोई आए थे। तो मैंने कल उनको ब्लॉग में नहीं लिया। मैंने कल ब्लॉग बनाया था। मैं बता रही थी कि जैसे कि मेरे ब्लॉग बन भी नहीं रहे, और मैं ना मतलब कुछ अलग अलग मतलब होते तो क्या बता, अगर मैं मतलब मेरे से मिलने आए थे, तो क्या है कि वो 12वें पे नहीं आ पाए ना, तो या फिर कुछ ऐसा हो गया होगा तो नहीं आ पाए। तो अब मिलने आए थे, तो फिर जो अपन करते हैं ना बहन बेटी का तो बाकी था, तो मैंने उनको कर दिया था ऐसे। पर आ गए तो मिलने, तो खाली हाथ तो मैं भेज नहीं सकती ना। तो मिलने आए थे मुझे, वो तो मुझे मिलने ही आए थे, लेकिन बहन बेटी का हक है तो वो सबका था। तो मैं ना किसी का हक को वो नहीं करती ऊपर। तो वो आए थे, तो मतलब हम बातें कर रहे थे, तो वो उन्होंने एक पल में एक बात कही थी कि वो बात बड़ी सुनने वाली है। देखिए कि भाभी सा, अगर आपको मतलब कोई भी काम हमारे घर में पड़ेगा, तो भाभी साहब आपको बुलाएंगे, आपके हाथों से करवाएंगे। मतलब कल की बात बता रही हूँ मैं। और मैंने ब्लॉग में जैसे बोला ना, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था उनका। मैं बाद में बताऊँगी इस चीज़ को। मैंने कहा क्या ब्लॉग बनाऊँ इसका, तो मैं बनाया भी नहीं कल ब्लॉग मैंने। और ये सब जानते ही नहीं है अभी कि मेरे बारे में, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। और हो सकता है कि कोई मुझे ऐसा बोल दे कि ब्लॉग में ले रही है, इसलिए मतलब ये ब्लॉग में ले रहे हैं, तो मतलब हो सकता है कुछ भी बोल दे। तो चलो इस बात को बोल देती हूँ, कभी भविष्य में मेरा ब्लॉग देखे तो उनके जानेंगे तो है ना कभी कि मेरे बारे में ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। पर मैंने उनको ब्लॉग में ही नहीं लिया था, और मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, या तो शायद मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो मैंने बताया भी नहीं है अभी किसी को कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। यहाँ पर मुझे सब जने जानते हैं ब्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन रिश्तेदारों में मुझे कोई नहीं जानता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। हाँ, शायद वीडियो वगैरह के लिए तो जानते होंगे, और ब्लॉगिंग के लिए नहीं जानते हैं मुझे। और हो सकता है वो कल आए तो वो वीडियो वगैरह के लिए नहीं जानते हों, और ब्लॉगिंग के लिए भी नहीं जानते हो। तो मैंने उनको ब्लॉगिंग में नहीं लिया था। तो मैंने एक बात बड़ी उनके मुँह से सुनी थी, विचित्र बात थी। एक पल में तो वो बोल रहे थे कि अपन बातें करेंगे भाभी साहब, मेरे घर में कोई भी काम पड़ेगा तो आपको आना पड़ेगा ज़रूर, और आप ही के हाथों से काम करना है। मतलब शादियों का कोई भी मतलब काम होता है ऐसे। तो
वो बात हो गई थी ख़त्म। फिर वह उनको जाने का टाइम हो गया था, तो फिर अपन सीख करते तो सीख की जो बाकी थी पैरावनी वगैरह, तो वो बाकी थी, तो मैंने उनकी पैरावनी देती थी, उनको करती थी, पर सीखते थे तो बिंदी लगानी पड़ती है। तो वो मेरी वही आदत है पुरानी वाली कि मैं फट से ना उनको बिंदी लगाने लग गई थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपको नहीं लगाना ऐसे बिंदी। सीखते थे तो बिंदी लगने, फिर मुझे अच्छा हुआ मेरे पास में एक आंटी बैठे थे, तो फिर ना उन्होंने बोला कि इनसे लगवा दो। फिर शर्मिंदगी तो मुझे भी महसूस हुई, फिर मैं क्या करूँ, तो ये है नहीं, तो विधवा के हाथ से कौन सीख लेगा या कौन बिंदी लगवाएगा। तो हमारी किस्मत में तो खाली है ना भगवान की पूजा करना ही लिखा है, खाली भगवान ही है। कैसे है, नहीं है भाभी जग। छोटा वाला 30 रुपये रो, 30 बस हमारे लिए तो खाली एक भगवान ही है जो मंदिर में बैठे हुए, तो उनको हम तिलक लगा सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अब इस जीवन में हम किसी मतलब शुभ काम के अंदर हम किसी इंसान को बिंदी नहीं लगा सकते, तिलक नहीं लगा सकते। मेरे को लगा तो था, पर अब हो सभी सुहागिनें सभी ऐसे सोचती है कहीं के विधवाओं के हाथ से कौन बिंदी लगवाए, मतलब नहीं लगवाते, आप सब कुछ मानते हैं, सही बात है, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं एक बात बता रही हूँ, एक पल के लिए तो उनने बोला, उसी समय बोला, और उस समय उनमें बिंदी की पैरावनी कर लेंगे, उन्होंने फटाक से उन्होंने बोल दिया कि नहीं, आप इनसे लगवा दो बिंदी। सीख के लगाते थे ना, तिलक वगैरह करते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब भविष्य में ऐसा कभी कोई काम पड़ जाएगा, अगर बहन बेटियों को सीख देने का या पैरावनी लाने का, अगर मैं है ना, मैं नहीं करूँगी ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे अच्छा, अगर करूँगी ना तो उनको कोई, मैं है ना बात पेट पे रखती हूँ, जो बात होती है वो खुली करूँगी, क्योंकि मैं उनसे बोल दूँगी पहले से, क्योंकि मैं हूँ, अब भैया तो है नहीं अब, और मतलब कोई भी शुभ काम की भैया की बात नहीं है, मतलब कोई भी शुभ काम होगा तो अगर मैं कमाती हूँ तो ये पैसा भी मेरा ही है, विधवा के हाथ का। तो अगर आपको ये सब पैरावनी या लिफाफे जो भी चलते हैं तो पसंद है तो मैं कर दूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं खुला बोलती हूँ। और मुझे इस बात की कोई वो नहीं है कि मैं है ना किसी के पेट में रख के बात नहीं करूँगी, लेकिन अगर वो लेना चाहेगी तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। मैं नहीं करूँगी और कभी पैरावनी नहीं करूँगी, और मैं पहले अगर करना ही चाहूँगी मैं तो उनको मुँह पे बोल दूँगी खुला कि भाई अगर आपको लगता है कि मेरे तो ये है नहीं है, अब वो सबको पता है, अगर मैं विधवा हूँ तो पैसा भी मेरा ही है ना विधवा का, तो हो सकता है आपके पास में मेरा पैसा या मेरी पैरावनी जाए, लफीफा वगैरह देते हैं अपन, लेता तो कोई है नहीं है, पर अपन को तो देने का फ़र्ज़ होता है ना। कहीं कभी भी जाते हैं तो शादियाँ वगैरह होती है, पैरावनी करते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं उनको खुला बोल दूँगी कि मैं नहीं करूँगी, मैं कमा रही हूँ जब तक तो मेरे हाथ से, क्योंकि ये कमाई भी मेरी है, क्योंकि विधवा की कमाई है, तो अब शगुन के काम में ये नहीं जा सकती है, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगी बस। और हमारे तो हम भगवान की पूजा करते हैं, और शायद हमारे लिए भगवान ही है, तो भगवान हमें कुछ नहीं बोलते, और भगवान को कभी अब शगुन नहीं लगता है विधवाओं का, और ना ही माता रानी को लगता है। माता रानी हमारे हाथ से बने हुए फल फ्रूट, और हम जो भी मतलब पकवान जो भी बनाते हैं भगवान की, खीर पूरी, जो माता रानी हमारा भोग ले लेती है, और माता रानी हमारी विधवाओं के हाथ की पूजा भी स्वीकार कर लेती है, ऐसी बात नहीं है नहीं करती है। और मेरे को तो अभी 4 महीने हुए हैं, तो जो ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सी और महिलाएँ होंगी तो वो भी करती होंगी पूजा और बनाती है, तो माता रानी उनका कभी अनादर नहीं करती है, और कोई भगवान नहीं करता है मंदिर में भी जाने के लिए विधवाओं का, तो हम इंसानों को कभी बिंदी नहीं लगाएंगे। मैं और क्या पता और कोई लगाता हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा गलत सोच किसी के मन में नहीं होवे, मतलब लोगों के घर मन में कि ये हमारी बिंदी नहीं लगाती है सीख के लिए, तो मैं तो ऐसा काम कभी नहीं करूँगी बस। अब मैं तो रखती हूँ फ़ोन, क्योंकि अब थोड़ा सा मेरा भी दिमाग ऐसा ही हो गया कल से, तो मैं भूल जाती हूँ ना बार बार। अभी ये रही ने मैं फटाक से लेके बिंदी लगाने लगे, सीख लेने लग गए देने के लिए। तो एक पल में इंसान क्या बोलता है, एक पल में क्या बोलता है, तो अपन किसी घर में जा रहे शुभ काम के लिए, तो एक पल तो बोला हाथ लगा के आप करवा देना,
और उसी हाथों से मैं बिंदी करने लगी तो फट से मना कर दिया। तो देखो सभी बोलते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ उससे, पर हो सकता है कभी मेरा ब्लॉग देखे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, नाराज़ मैं नहीं हूँ। सभी अपना अपना सोचते सुहाग के लिए, लेकिन मैं नहीं करूँगी अब कभी ऐसा काम। अभी मैं अकेली हूँ, अगर बेटे की अगर शादी हो जाएगी तो बहू आएगी तो वो कर सकती हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो करेंगे, बहू करेंगे तो उनके हिसाब से वो बहन बेटों की पैरवी करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मैं नहीं करूँगी कभी। वो मतलब वो उनके हिसाब से पैरवी करते हैं बहन बेटियों की और लाते हैं उनके पैसों से, तो कोई बात नहीं। और मैं लूँगी तो मैं खुला बोल दूँगी, क्योंकि भाई मतलब मैं हूँ विधवा, अगर आपको चलता हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे आपसे को नहीं होता तो मैं तो नहीं करूँगी, उनको कोई ऐसा वो नहीं लग रहा, मुझे क्या करना है। तो ज़िंदगी जीनी है, जी लेंगे और चले जाएंगे, जान करके तो करा नहीं ऐसा, भगवान ने ऐसा करा है तो कोई बात नहीं। भगवान तो है मंदिर में, भगवान को भी मना नहीं करते किसी कि तू पूजा मत कर, तू विधवा है, तू ये है, तू अच्छी है, तू बुरी है। भगवान कभी किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। इंसानों को, लेडीज़ों को लगता है, औरतों को लगता है, इंसानों को लगता है कि मतलब ये पूजा कर लेगी तो अब सुकून हो जाएगा। तो मैं तो वैसे भी नहीं जाती हूँ, आप सबको पता है, कहीं पे भी, और ऐसा कहीं जाने का काम पड़ भी जाएगा तो ये सब मैं खुला बोल के मना कर दूँगी, अच्छी नहीं होता है ये सब। मैं बनाती हूँ सामान की लिस्ट, बेटा बोलता मम्मी आप ही लाया करो सामान, मुझे बहुत दिन हो गए बाज़ार गए हुए, और वो सामान भी कॉस्मेटिक भी ख़त्म हो गया है, तो लिस्ट बनाती हूँ। कल जाऊँगी शायद, कल जाती हूँ, परसों जाती हूँ, और जाना पड़ेगा। हमारा तो किराया भी आ गया साथ में, किराया तो देना ही है, मतलब 10 तारीख हो गई ना आज, किराया भी देना है, और लाइट का बिल भी आ गया है, पानी का बिल भी 4 महीने का। मैं एक बार 4 महीने पहले गई थी ना जमा करवाने के लिए, तो अब आया 4 महीने के बाद में, सारे इतना लंबा 900 रुपये, 950, 950 रुपये पानी का बिल हो गया है इकट्ठा, महीने से महीने नहीं देते ही है हमारे पंचायत वाले बिल। तो मैं आप मेरे को याद आ गया, 10 तारीख हो गई, मैं फ़ोन करती हूँ, सबसे पहले एक काम तो करूँ भाई उनको किराए के लिए। पागल हूँ मैं तो, आज 7 तारीख है, 10 तारीख नहीं है। भाभी मुझे बोल रहे थे 10 तारीख है, 10 तारीख कहाँ है, 7 तारीख तो है आज। चलो ये अब 2 दिन तो बच गए ना, और मैं समझ रही थी 11 से आज, तो आज 11 नहीं है, कल है 11। तो मैंने नवरात्रि नहीं करी है, और मैं करती नहीं हूँ ये, और बस खाली जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं जैसे नॉर्मली पूजा करती हूँ, जैसे तो अगरबत्ती दिया करके, और मैं इतना बड़ी रोज़ मतलब व्रत वगैरह नहीं करती हूँ इतने, तो जैसे श्रद्धा होती है वैसे ही, और मेरे नवरात्रि के व्रत नहीं है। बस बाकी जाने माता रानी, मेरे से जितना होता है मैं वैसे ही करती हूँ, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होएगा। 3-4 महीने हो गए, लेकिन अभी बहुत जने नहीं जानते जो अभी तक आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। नवरात्रि का ये प्रसाद है जो लेकर आए हैं वो। अब मैंने खाना खाया है, और 2 वीडियो तो मैंने बनाई थी पहले, मेहमान नहीं आए थे उसके पहले, अब देखूँगी बनूँगी तो। अब मैंने खाना खाया है, और खाना खाने में वो तो यही टाइम होता है हमेशा, 3, साढ़े 3, 4 बज जाती है। चश्मा रख के भूल गई मैं कोई। वीडियो तो मैंने डाउनलोड कर दी है, और 8:15 बज गई है। मन तो आज मेरा थोड़ा सा सही नहीं था, कल शाम से ही
तो फिर वह अब क्या करें, अब है वैसे तो उसको क्या कर सकते हैं। भगवान ने ऐसा ही करा तो अब उसका क्या कर सकते हैं। मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ है। पहले से तो क्या और कम था जो, अब और ये बाकी रह गया। तो इनको है ना कितनी बार बोला था, मतलब अपना ध्यान रखो, इतना ध्यान रखते ये ठीक हो गए थे, तो फिर क्यों बीमार हुए बार बार। इनको अपना भी ध्यान रखना चाहिए ना। ये तो चले गए, और एक तो पहले से तो इतना वो है कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, डालूंगी तो सोशल मीडिया में आएगा तो सब जने हंसेंगे। पर बात है कि आदमी होता है तब भी मतलब औरत को परेशानियां बहुत सारी झेलनी पड़ती है, और नहीं होता है तब भी झेलनी पड़ती है। पर मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगा ऐसे, बस किसी को भी नहीं लगता होगा अच्छा, ये बात तो है। पता नहीं है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जैसी विडो जो विधवा औरतें पता नहीं कैसे जीती होगी अपनी ज़िंदगी, उनको भी कैसा लगता होगा ना। मतलब समाज में मतलब अपन पीछे थोड़े से हटके रहना पड़ेगा अपन को। और मुझे है ना, मैं एकदम है ना अभी है ना मेरे को इतना, या मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, बस मैं उस चीज़ को भूल जाती हूँ कि ये नहीं है। और जो सब पूजा वगैरह में ना, तो मुझे अब थोड़ा सा पीछे से हट के चलना पड़ेगा, मुझको समझना पड़ेगा हर चीज़ में। क्योंकि मैं जैसे मतलब जैसे पहले थी ये थे तो मैं वैसे ही करती हूँ, और अब मैं ऐसी हो गई हूँ तो फिर ऐसी मतलब हर एक चीज़ का मुझे बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी काम हो तो मुझे जानना नहीं या मुझे करना नहीं, इन सब चीज़ों का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। पर एक बात है हमारी, भगवान ही हमको कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी तो समाज है। तो समाज यानी कि समाज या समाज में, तो समाज का मतलब गांव समाज जो भी होता है, अपने रिश्ते नाते, उन सब शुभ कामों के अंदर मुझे पीछे ही रहना पड़ेगा। और मैंने जो बोला है ना, तो वो तो मैं एक बार जो कह देती हूँ ना, थोड़ी बहुत वो बात मैं खुला कहती हूँ। क्योंकि मेरे को बिल्कुल ना ऐसा लगा है कि मतलब मैं अभी तक तो मेरे हाथ पे चल रहे, जैसे मैं ही कमाती हूँ, तो फिर मैं कमाती हूँ तो मेरे विधवा का है तो किसी को लगेगा नहीं अगर मैं करूँगी तो। अगर मैं किसी को कुछ करूँगी तो मैं खुला बोल के फिर करूँगी। क्योंकि मैं बिंदी लगाने से अगर किसी को ऊपर में ऐसा बिंदी लगा लेते तो अपशकुन होता है। तो क्या पता मेरा पैसा कमाया हुआ और किसी के मतलब किस चीज़ के लिए मैं कुछ लेकर आऊँ या कुछ भी करती हूँ तो उसमें भी हो सकता है। क्योंकि बात तो वो क्यों है समझने वाले के लिए। कुमकुम से अपन था किसी को बिंदी लगा लेते हैं ना तो अपशकुनी हो जाता है या उनके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन भगवान के साथ कुछ नहीं होता है। भगवान हमेशा मंदिर में हमारे लिए बैठे हैं और घर में बैठे हैं, और भगवान के कभी कुछ नहीं हो। मंदिर नहीं तो भगवान हमारे घर में से जाएंगे, हम रोज़ पूजा करेंगे तब जाएंगे ना, हमारी माता रानी जाएगी क्योंकि वो भी सुहागन है। और सभी माताएँ सभी मतलब देवियाँ है वो सुहागन ही है। तो जैसा मैं जानती हूँ ठीक है ना, उस बात को आप पकड़ना मत है। क्योंकि कुछ चीज़ें मैं भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि हम विधवा जो पूजा करती है तो वहाँ पे है ना मंदिर में से भगवान नहीं जाया करते हैं, ना ही घर में से जाते हैं भगवान ने हमें कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। और सांसारिक जीवन में ये तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं भी एडजस्ट करना सीख जाऊँगी। क्योंकि मैं भी अभी मुझे भी 3-4 महीने हुए तो मुझे सब ये पता नहीं चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसा है वैसा ही रहने में मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बस आज का ब्लॉग यही तक है। जय माता दी। हाँ, मैं एक बात और कह रही हूँ, अगर मेरे ब्लॉग में इस ब्लॉग में कुछ गलती हो गई हो और किसी को ठेस पहुँची हो तो मुझे माफ़ कर देना। जैसा मुझे आता है वैसा ही मैं कहती हूँ। क्योंकि आप सब सोशल मीडिया क्या हो, आप और मैं हूँ, किसी को मुझे अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है। तो सब अपना अपना जो राय होते हैं वो बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। मैं इतना ओवर हो गया, इससे ज़्यादा तो मैंने पहले ही बहुत सुन सका। और सोशल मीडिया क्या ज़माना हंसेगा, तो कोई बात नहीं, आप हंसना अच्छी बात है, हंसना चाहिए। मेरी वजह से कोई हंसेगा और मतलब एक जना नहीं हंसेगा,
एक जना नहीं हँसता है, गाँव में जब पूरा सोशल मीडिया है या 100 लोग है, 1000 लोग है, वो सब हँसेंगे तो अच्छी बात है, किसी की वजह से हँसते हैं तो। आशा कर लोग ये जय जवान का बाय बाय।